हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का खालिस्तान और होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। पहला है गतिशील और लचीला, दूसरा है संरचित अनम्य, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, यांत्रिक और व्यवहारवादी चौथा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत यहाँ पे जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए कोई शिक्षक गतिशील है, सक्रिय है, तो जो बच्चे रहेंगे वह पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। लचीला यहाँ पे इसलिए रहता है शिक्षक को क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र रहते हैं जिनका बौद्धिक स्तर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो उन सभी छात्रों को पढ़ने में आसानी होगी अगर शिक्षक लचीला रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, वारेन, रास, वेलेंटाइन, स्किनर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रास ने दिया था। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये जो परिभाषा है यह रास ने दिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिकी। देखिए जो मनोविज्ञान था, जो आपका साइकोलॉजी है, वह प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र ए वाले को चूज किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, वह बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है और सभी को इसका राइट आंसर करना है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे और आप लोग बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। तो देखिए दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। देखिए जो शैशवावस्था रहता है उसमें यह विशेषता रहती है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रहती है और शैशवावस्था में जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति रहती है, कुछ जानने की हमेशा इच्छा बनी रहती है। तो यहाँ पे जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी रहती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति यह भी रहता है। चिंतन प्रक्रिया नहीं रहता, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना और सभी लोगों को राइट आंसर करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह संवेगात्मक विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए में संवेगात्मक विकास दिया गया है यह बिल्कुल राइट है, तो ए वाला राइट आंसर है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सही मार्गदर्शन करा करके। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन करा करके, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, प्रयास करना सभी लोगों को सही आंसर आप लोग देख सकें। तो देखिए प्रश्न आपका है कि वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके, उसे क्या कहते हैं। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, पूरी स्मरण शक्ति है, या रटने की स्मरण शक्ति है, या श्रेष्ठ स्मरण शक्ति, या ये सभी है। देखिए वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के
ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके तो उसको श्रेष्ठ स्मरण शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके तो यह श्रेष्ठ स्मरण शक्ति होगी। अगला प्रश्न आपके सामने प्रयास करना है कि इसका आप लोग राइट आंसर दे सकें। और प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर कि किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक और स्वायत्त। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, फिट्स है, टोलमैन है, बंडूरा है, कोहलर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फिट्स। फिट्स ने यहाँ पे बताया था कि जो कौशल अधिगम की प्रक्रिया है वह 3 चरणों में होती है, संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक और स्वायत्त। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिट्स। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से प्रयास करना है और यहाँ पे राइट आंसर आपको करना है। सीखने की शैली का एक उदाहरण है तो यह देखेंगे होगा चाक्षुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और सभी को इसका राइट आंसर करना है। देखिए आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बीएफ स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का विकास है वह अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया शिक्षण सीखने की पूर्ण अपेक्षा है, पूर्ण अपेक्षा दिया गया है तो यह गलत हो जाएगा। शिक्षण से सीखा जा सकता है, यह देखेंगे आपका सही है। और यहाँ पे दिया गया शिक्षण अधिगमकर्ता की पहल करने की जो योग्यता है उसको सीमित बनाना है। तो यहाँ पे यह भी गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिक सीखने के लिए आवश्यक है तो यह भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण से सीखा जा सकता है, यह कथन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्रयास करेंगे आप लोग और जल्दी से आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया, पाठ्य पुस्तक पठन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान है या रुचि है या अनुभव है या जिज्ञासा। तो सीखने की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान है वह तो आपका जिज्ञासा है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन पाठन में शिक्षकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है और सभी को राइट आंसर करना है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए अगर कोई भी बच्चा है, अगर आप यहाँ पे टीचर हैं, शिक्षक हैं और कोई भी विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है कि उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक दे देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो इसके लिए उसके जो अभिभावक हैं उनसे आपको बात करनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो अभिभावक होंगे उनसे बात करके आप समस्या का समाधान करेंगे और विद्यार्थी के जो भी व्यवहारिक समस्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद समस्या का जो समाधान होगा वह निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा कि बच्चे को आखिर क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद एक अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा, यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। वंशानुक्रम के संदर्भ में दिया गया है, गलत वाला आपसे यहाँ पे पूछा गया है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। तो बिल्कुल सही है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह भी सही है। वंशानुक्रम का यहाँ पे फर्क पड़ता है शारीरिक संगठन में। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, तो यह भी आपका सही है। यह सब वंशानुक्रम की वजह से होते हैं। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो यही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो रुचि है, वृत्ति है, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क की जो संवेदात्मक भावनाएं, यह समाज के वातावरण से आपकी उत्पन्न होती हैं। यह समाज के वातावरण से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वंशानुक्रम से क्या उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना और सभी को राइट आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जा रहा है ब्लैक बोर्ड का पूछताछ, समस्या समाधान, सुदृढ़ या प्रबलन। तो यहाँ पे पहला वाला ही नहीं होगा। ब्लैक बोर्ड आपका क्या है, एक प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री होता है। यह समावेशी शिक्षा में शिक्षण कौशल से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ई वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल है वह पूछताछ हो सकता है, समस्या समाधान हो सकता है, सुदृढ़ या प्रबलन हो सकता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड नहीं होगा क्योंकि यह आपका एक शिक्षण सहायक सामग्री होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें क्या होता है, उसमें देखेंगे हीन की भावना आ जाती है, हीनता की भावना आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो वह दबाव महसूस करते हैं। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखेंगे उसके बाद जल्दी से आंसर आप लोग करेंगे कि बुद्धि लब्धि संबंधी जो विभिन्नताएं हैं उसमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताएं हैं इसमें आपका यहाँ पे औसत बुद्धिमान है, मंद बुद्धि है। 3 तो आपका बुद्धि लब्धि संबंधी जो विभिन्नताएं हैं उसमें है, लेकिन कला में रुचि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आप बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें देखते होंगे प्रतिभाशाली बालक, बुद्धिमान बालक, मंद बुद्धि बालक, अल्प बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन जो कला में रुचि है यह उसमें नहीं आता। तो क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व समायोजन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे दिया गया है एड दिया गया है, अहम दिया गया, परा अहम है और अचेतना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे जो सुपर ईगो होता है। यह क्या है, सुपर जो ईगो होता है वह व्यक्तित्व समायोजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे सुपर ईगो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। परा अहम आपका क्या है, सुपर ईगो है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, परा अहम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह जो कथन है स्वामी विवेकानंद का है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष की होती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है तो क्या होगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संघनन जो सिद्धांत है यह आपका संबंधित है स्मृति से। तो देख लेंगे स्मृति आपके ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक यहाँ पे अवस्था की अवधि क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 7 साल। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवधि पूछा गया है, तो 2 से 7 वर्ष होती है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे संवेगात्मक गामक अवस्था पूछा जा सकता है। इन्होंने यहाँ पे 4 अवस्था बताया था पियाजे ने, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की। तो पहला तो संवेगात्मक गामक अवस्था था जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष था या 0 से लेकर के 2 वर्ष तक था। दूसरा यहाँ पे आपको बता दिया गया कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष है। इसके बाद देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की है। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक है। तो इनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने के सर्जनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो सर्जनात्मक चिंतन है उसकी जो प्रथम अवस्था है वह आपकी आयोजन कहलाती है। तो देख लेंगे आयोजन किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में ही मिल रहा है, तो पहला वाला ही क्या होगा, राइट आंसर होगा आयोजन। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, और प्रयास करेंगे आप लोग कि इसका राइट आंसर आप लोग दे सकें। कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे वह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। आपकी कक्षा में अगर एक छात्र देर से आता है तो सबसे पहले क्या है, उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि वह किस कारण से देरी से आया है। उसके बाद ही कुछ आपको करना है, समाधान के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, यह जानना है कि देर से आने का उसका कारण क्या है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था को। जो स्टैनले हॉल थे, उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वह संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, और इसमें बहुत ज़्यादा दबाव और तनाव रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अत्यधिक दबाव और जो तनाव का काल कहा गया है वह किशोरावस्था को कहा गया है। इसके आगे भी और भी आपके प्रश्न हैं, और उससे पहले जान लीजिए कि सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। देखिए जो सीटेट एग्ज़ाम है, अगर एक बार पास कर गए, इसकी मार्कशीट आपको मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए है। और कोई भी अगर वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे आपका यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS, DSSS की वैकेंसी, यूपी में सुपरटेट, बिहार में आपका BPSC ट्री, सब जगह सीटेट ही आपका वैलिड रहेगा। तो सीटेट को पास जरूर कर लीजिए। और जो सीटेट एग्जाम है उसमें 150 प्रश्न आएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, पासिंग मार्क 90 नंबर है। 150 में लगभग आपका यहाँ पे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जैसे CDP है, CDP में आप 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज है, हिंदी है, संस्कृत है, या आपका इंग्लिश, उर्दू, मराठी है, तो उसमें भी 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। आपका सोशल साइंस या मैथ साइंस होगा, उसमें 60 प्रश्न आएंगे, लगभग आपका यहाँ पे 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पे आपको सीटेट फरवरी 2026 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का चाहेंगे तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक, आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, CDP है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस, EVS है, सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का PDF डाउनलोड हो जाएगा। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिए एग्जाम के लिए। चलिए आगे के प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, यह आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वह स्कीनर ने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर D वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखेंगे जो आपके एल्बर्ट बंडूरा हैं, बंडूरा का यहाँ पे जो संबंध है वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे E वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने की निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे समस्या समाधान में जो सूझबूझ होता है वह क्या है, यहाँ पे बाधक नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और जो बाधक यहाँ पे हैं उसमें भग्नाशा हो जाएगा, चिंता हो जाएगा, नकारात्मक मानसिक वृत्ति हो जाएगा, तनाव होता है, द्वंद्व होता है, मानसिक आपकी जो वृद्धि नकारात्मक मानसिक वृद्धि होता है, तो ये सब होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट कर दीजिएगा। और इस क्लास की PDF के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे PDF बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट की PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगी, और जो टैग वर्ड की यहाँ पे PDF होती है वो अभी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स होते हैं वो भी फ्री में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।